मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम। अयं यत सृजते विश्वम् तद अन्यथैतुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इति ऋतः अशेष प्राणि बुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिता ताभि क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञैरितः वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनासु अनुमीयताम्। ईश्वर का क्या स्वरूप है, इस विषय पर जब विचार किया तो ईश्वर का स्वरूप का प्रतिपादन किया कि समष्टि वासना उपहित चेतन, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। और वह जो समष्टि वासना उपहित चेतन है, चूँकि समस्त जागृत और स्वप्न का मूल है, बीज है, तो हमारे आनंदमय कोश से वो पृथक नहीं है। चूँकि आनंदमय कोश में पृथकत्व तो नहीं है, एक का आनंद और दूसरे का आनंद अलग अलग ऐसा नहीं है, इसलिए आनंदमय कोश उस स्थिति में जहाँ पर समष्टि वासना बीज रूप में है और उसी आनंदमय कोश से विज्ञानमय मनोमय आगे की उत्पत्ति हो जाएगी, वही ईश्वर है। तो समष्टि वासना उपहित चेतन, उसको हमने कहा ईश्वर। माया उपहित चेतन, उसको हमने कहा ईश्वर। समस्त जगत का बीज अवस्था उपहित चेतन, उसको हमने कहा ईश्वर। आनंदमय कोश उपहित चेतन, उसको हमने कहा ईश्वर। भिन्न भिन्न तरीके से समझाने का प्रयास है। आप एक बात से नहीं समझ पाते हो तो दूसरी बात से समझ लो, दूसरे शब्द से नहीं समझ पाते हो तो तीसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं। समझने की कोशिश करो कि जहाँ पर बुद्धि वृत्ति आ जाएगी उसको हम कहेंगे चिदाभास। बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन को हम कहेंगे जीव। कर्ता भोक्ता को हम कहेंगे जीव। सुखी दुखी होने वाले को हम कहेंगे जीव। मनोमय विज्ञानमय कोश में रमण करने वाले को हम कहेंगे जीव। अब भिन्न भिन्न शब्द अलग अलग हैं और बात एक ही है, क्योंकि सब का सब वृत्त्यात्मक है, वृत्ति उपहित चेतन है, वही जीव है। जीव और ईश्वर को ऐसा अलग अलग समझो। ईश्वर का एक नाम है सर्वेश्वर, सबका स्वामी। क्यों सबका स्वामी है? क्योंकि वो सबका मूल है और उसी चेतना से उसकी माया शक्ति, पहले कहा था कि ये सारी की सारी प्रकृति को हम कहते हैं माया,
और इसका जो माई है, स्वामी है, उसको हम कहते हैं ईश्वर। तो उन्हीं की चेतना शक्ति से सारे जगत की उत्पत्ति आदि वो करती है। कौन? प्रकृति, माया। और चूँकि उनकी शक्ति से सब करती है, इसलिए वो सबका है सर्वेश्वर, सबका है स्वामी, सर्वेश्वर। सर्वज्ञ है वही। क्यों सर्वज्ञ है? क्योंकि अशेष प्राणी बुद्धि नाम जो उपादान कारण होता है, वो सृष्टि के वो कार्य में व्याप्त होता है। उपादान कारण कार्य के एक एक अवयव में वो व्याप्त होता है। तो वह जो मूल तत्व है, कौन? माया। माया है उपादान कारण, ईश्वर है निमित्त कारण, चेतना है निमित्त कारण। दोनों को मिला के हमने कहा अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो चूँकि वो चेतन और वो प्रकृति, वो दोनों सारे सृष्टि में समाया हुआ है। जितने प्राणियों की बुद्धि विचार करती है, उस विचार में चेतना तो वहीं की आई हुई है। क्यों? याद रखना, वृत्ति उपहित चेतन को हमने कहा जीव। ठीक है? वृत्ति क्यों पैदा हुई? अभी कल पढ़ा था शाम को। वृत्ति पैदा हुई संस्कारों के कारण, संस्कारों की पोटली के कारण, संस्कारों के समूह वासना के कारण तो वृत्ति पैदा हुई। तो जितनी वृत्तियां पैदा हुई, उन सब के मूल में समष्टि वासना हो गई। चाहे हमारे जीवन की समष्टि वासना 84 लाख जीवनियों की, और चाहे अनंत कोटि जगत की। तो चूँकि वो समष्टि वासना वहाँ पर है, और उस समष्टि वासना से एक इच्छा पैदा होकर के वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। तो उस समष्टि वासना में जो शक्ति है, जिसमें से वृत्ति बन के पैदा होती है, तो जब वो समष्टि वासना उपहित चेतन है, इसलिए उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। थोड़ा सा दृष्टांत में समझ लो। दृष्टांत में आप समझ सकते हो। हर विभाग में एक स्टोर रूम होता है, हर विभाग में एक स्टोर होता है, अभिलेखागार। तो जितना हम जानते हैं उस स्टोर रूम में क्या रखा है, हम 10 आदमी मिलके जाएंगे कि एक फाइल वहाँ रखा है, एक सामान वहाँ रखा है। वहाँ का जो उसका संचालक है, जो इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको तो हमसे ज़्यादा ही पता होगा ना। स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या है? किताबों की समष्टि का स्वामी है उस क्षण, समष्टि का। हम एक किताब लेने के लिए, पढ़ने के लिए गए, तो हमको 2 घंटा ढूंढना पड़ सकता है कि वो किताब कहाँ है। और लाइब्रेरियन से पूछा तो वो कह देगा वो 3रे नंबर की अलमारी में, 4थी खाने में है। क्यों? क्योंकि वो समष्टि को संभाल रहा है। तो समष्टि को संभालने वाला सर्वज्ञ होता है। समष्टि को संभालने वाला, इसीलिए कह रहे हैं अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासना। समस्त प्राणियों की बुद्धि में जितनी वासनाएं हैं, वो सबको अपनी गोद में बिठाए। क्रोडीकृत, क्रोड कहते हैं गोद को। गोद माने, क्रोड माने गोद। हाँ, तो क्रोडीकृतम, सबको अपने भीतर समाया हुआ है, सबके अपने भीतर रख लेता है। इसलिए तेन सर्वज्ञ, इसलिए वो है सर्वज्ञ, क्योंकि सबका मूल जानने वाला वही है। अशेष प्राणी क्यों जानता है सबकी एक एक वृत्ति को? क्योंकि समष्टि से वृत्ति पैदा होती है और समष्टि उपहित चेतन है, इसलिए। ठीक है ना? देखो हेतु दे रहे हैं। सर्वेश्वर क्यों है? क्योंकि सबका स्वामी वही है, उसी की शक्ति से माया सारे जगत को बनाती, इसलिए सर्वेश्वर है। और चूँकि वो सबका समष्टि है, इसलिए वो सबको जानता है। जैसे कि लाइब्रेरियन, जैसे कि स्टोर कीपर। वासना नाम परोक्षत्वात्। अगर आपके मन में ये प्रश्न आवे कि सर्वज्ञ कैसे है, हमको दिखाई तो नहीं पड़ता कि वो ईश्वर सर्वज्ञ है। बोले आपको वासना ही कहाँ दिखाई पड़ रही? 84 लाख जन्मों की दिखाई पड़ रही क्या वासना? एक वृत्ति पैदा होती तो वृत्ति आपको अनुभव में आता है। अब मेरे मन में अमुक अमुक इच्छा पैदा हुई, अब मेरे मन में ये इच्छा पैदा हुई, तो आप वृत्ति के ज्ञाता हो, ना कि समष्टि वासना के। आपके जीवन में कल कौन सी इच्छा पैदा होगी आपको पता है?
अगले क्षण और कहीं आसमान से नहीं टपकेगी, हमारी ही अनेक अनेक जन्मों की जो संग्रहित है उन्हीं में से कोई ना कोई एक वृत्ति बन करके पैदा हो जाएगी। ये मेरी मौसी आई कि मेरी दादी आई कि मेरा बेटा आया, एक वृत्ति पैदा हो जाएगी। तो वो जो एक एक वृत्ति पैदा होती है वो तो मुझको पता है, लेकिन जहाँ पर सारी संस्कार की गठरी इकट्ठी है वो हमको खुद पता नहीं, अपना पता नहीं। हाँ, हरियाणा की भाषा में अपना बेरा नहीं। और चले हैं दुनिया की बात करने, अपना बेरा नहीं और दुनिया की बात करने चले। हाँ, नहीं समझ, बेरा माने पता, हाँ, अपना पता नहीं। तो अपनी समष्टि वासना इतनी है, जब अपना ही पता नहीं है, सारी वासनाएं परोक्ष हैं, तो उन वासनाओं समष्टि वासनाओं पर ही चेतन को आप कैसे आंख से देखोगे? हाँ, वाह वाह। हाँ, इसलिए सर्वज्ञत्वम न ईक्ष्यते, इसलिए उसकी सर्वज्ञता आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे स्व अनुमीयतम, अपनी बुद्धि से उसका विचार कर लो। क्यों? सर्वबुद्धिस्त दृष्टा, क्योंकि वो एक एक बुद्धि का दृष्टा है, इसलिए समस्त वासनाओं का वो दृष्टा है। सर्वबुद्धिस्त, समस्त बुद्धियों का और समस्त वासनाओं का वो दृष्टा है। इसको आप अनुमान प्रमाण से समझ लो। कम से कम लाइब्रेरियन वाली बात तो मैंने अनुभव किया है। आपको ना अनुभव हो तो आप अनुमान से समझ लो, क्योंकि हमने 2 साल लाइब्रेरी ही संभाली है। 2 साल हमको माइक, जैसे आश्रम में कोई सेवा दी जाती है तो झाड़ू लगाना मुझको पता नहीं क्यों पसंद नहीं था, या मिला ही नहीं, भगवान जाने। पूजा करना मिला नहीं, तो हमारा काम था लाइब्रेरियन और माइक संभालना। तो माइक संभालना एक हमारा जीतेश करके था बम्बई का, वो चला गया 6 महीने के बाद, तो माइक की जिम्मेदारी पूरी हमारी। तो गुरुदेव जब बोला करते थे तो माइक में संभाला करता था, और गुरुदेव की स्पीच सुनो, अचानक उनका वॉल्यूम जो है हाई होता था और लो होता था। महाराज माइक वाले की नानी याद आ जाती थी, समय कोई तैयार नहीं होता था। हाँ, और लाइब्रेरी सबका अपना अधिकार होता है, सबको संतुष्ट रखना बहुत मुसीबत की बात होती थी। तो मैं लाइब्रेरी संभाल चुका हूँ, इसलिए मुझको पता है। हमको पूरा पता रहता था कि कहाँ पर कौन सी किताब है। सत्य कहूँ तो मेरा किसी से विरोध नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोच रहा है, जैसा कर रहा है, अपनी प्रज्ञा से वो सही सोच रहा है। हमारे विचार के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ रहा, बस इतने तो है। हाँ, अब कोई भिंडी खा रहा है, कोई करेला खा रहा है, तो खराब थोड़े है। हमारे विचार के धरातल के अनुसार उसका विचार मेल नहीं खा। मेरी अकल है, मैं अपनी लाइब्रेरी का सर्वज्ञ हूँ। क्यों? लाइब्रेरी में किताबों की है समष्टि। आपको नहीं समझ में आता, आप ना समझो, लेकिन अपनी लाइब्रेरी का मैं समष्टि हूँ, बिल्कुल समष्टि हूँ। आप लोग अपनी अलमारी के समष्टि हो कि नहीं? समष्टि है, भले किसी को पता ना होए, लेकिन हमको पता है कि मेरी अलमारी में कहाँ पर कौन सी चीज़ है रखी है। कहाँ पर क्या चीज़ आप अपने घर के सर्वज्ञ हो, आप अपनी रसोई के सर्वज्ञ हो कि कौन सा डब्बा, देखो सर्वज्ञ माने एक डब्बे पर लिखा हुआ है नमक और उसमें रखा हुआ है चीनी, वो परमेश्वर समष्टि वासना का सर्वज्ञ है। सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासना स्व अनुमीयताम, इसका अनुमान से समझ लो कि जैसे हम वैसे वो भी सर्वज्ञ है। चलो अगला पढ़ो। तो अब हो गया 2 शब्द ईश्वर के, 2 विशेषण, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ। तीसरा अंतर्यामी। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन्ययमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत् बुद्धौ तिष्ठनन्तरोऽस्य धियानीक्ष्यश्च धीवपुः धियम् अन्तरयमयति इत्येवम्
एवं वेदेन घोषितम् विज्ञानमय मुख्येषु। मुख्य रूप से कौन सा कोश आया? विज्ञान में, विज्ञान में कोश। अब यहाँ पर आनंदमय कोश से थोड़ा अलग हो रहे हैं। आनंदमय कोश में सर्वज्ञता और सर्वेश्वरता। विज्ञानमय कोश जहाँ पर मुख्य रूप से है, और चूंकि विज्ञानमय कोश में वो जितनी बुद्धि के भीतर विज्ञान है, वो सारे विज्ञानों के भीतर वो चेतन शक्ति तो है ना। अगर चेतन ना होता तो मैंने ऊंट जाना, मैंने घोड़ा जाना, मैंने पेड़ जाना, मैंने देवता को जाना, मैंने दैत्य को जाना, मैंने माइक को, एक एक जितना ज्ञान हो रहा है, इसी का नाम है विज्ञान। कब ज्ञान हो रहा है? जब मैं चेतन हूं तब ना, जब मैं चेतन हूं। तो जैसे मैं चेतन हूं तो जान रहा हूं, ऐसे क्या बकरी नहीं जान रही कि घास है खाऊं? उसके भीतर घास का ज्ञान हो रहा है, देवता के भीतर ज्ञान हो रहा है, दैत्य के भीतर ज्ञान हो रहा है। तो जितना जहां जहां पर भी ज्ञान हो रहा है, समस्त ज्ञान को हमने मिला करके कहा विज्ञानमय कोश। ठीक है ना। जैसे हमारा विज्ञानमय कोश, ऐसे समष्टि विज्ञानमय कोश, सबके विज्ञान में वो चेतना ही बैठी है। अगर वो चैतन्य तत्व ना होवे तो आप जानोगे कैसे? और चूंकि एक एक वृत्ति में वो चेतन है, एक एक ज्ञान के भीतर वो चेतन है, इसलिए उसको हम कहते हैं अंतर्याम। अंतः तिष्ठन् यमयति, नियंता है, कंट्रोलर है। कहाँ पर? भीतर बैठ करके। इसलिए हमने उसको कहा अंतर्यामिताम। ऐसा समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक वृत्ति के भीतर जितना आपको ज्ञान हो रहा है, उसके भीतर चेतन है। अगर चेतन ना होता तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। एक किताब है, ये रुमाल है, ये माइक है, कब जाना आपने? हाँ, विज्ञान में कोश के अंदर वृत्ति आ रही, लेकिन उसके भीतर चेतन है। और चूंकि एक एक वृत्ति के भीतर चेतन है, तो वृत्ति उपहित चिदाभास है। याद रखना, वृत्ति उपहित चेतन चिदाभास है। लेकिन चिदाभास बना कब? जब चेतन। प्रतिबिंब कब बनेगा? जब बिंब होगा। चेहरा जब मेरा होगा तब दर्पण में इसका छाया पड़ेगी ना। तो उस चिदाभास का जो मूल है, इसलिए यहाँ पर चिदाभास नहीं प्रयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, वृत्ति उपहित चेतन चिदाभास है, लेकिन वो चिदाभास जिस बिंब के कारण बन रहा है, वो कौन है? वो अंतर्यामी। 1000 पात्र रखा हमने, मटका, घड़ा, बाल्टी, सब में जल है और सब में चंद्रमा प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सब में चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। 1000 बर्तन में, टेढ़ा है, चौकोर है, षटकोण है, सब में चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है। सारे पात्रों के भीतर एक अंतर्यामी हो रहा है। कौन? जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है ना। एक अलग अलग प्रतिबिंब हो गया चिदाभास, और जो मूल बिंब है उसके बगैर हो नहीं सकता प्रतिबिंब, तब वो क्या हो गया? उसको हमने कहा अंतर्यामी। ठीक है ना। बुद्धौ तिष्ठन् अंतरः, वह ईश्वर अंतर्यामी बन करके, अंतर्यामी होकर के बुद्धि में रहता है। कहाँ पर? विज्ञान में कोश में, बुद्धि में। आस्य धिया अनीक्ष, बुद्धि में रहता है। हाँ देखो, बुद्धौ तिष्ठन्, बुद्धि में बैठ करके, बुद्धौ सप्तमी, बुद्धि में बैठ करके बुद्धि में रहता है। अंतरः अस्य, बुद्धि के भीतर रहता है। चलो, बुद्धि में रहता है, बुद्धि के भीतर रहता है। दोनों बातें का अलग अलग। बुद्धि में, बुद्धौ सप्तमी, बुद्धि में रहता है, और बुद्धि के अंतरः अस्य धिया, इसके भीतर रहता है। धिया के, बुद्धि के भीतर रहता है। लड्डू में मिठास रहता है ना। मिठास कहाँ पर स्थित है? लड्डू में। कि लड्डू के पोर पोर में है, लड्डू में है, या लड्डू के एक एक अणु अणु में है? कहाँ पर है? अभी तो कहा था लड्डू में मिठास है, वैसे समझ लो। हाँ? चेतन आपके एक एक अंग में है। आँख में चेतन है, कान में चेतन है, हाथ में चेतन है, तब तो मैं काम कर रहा हूँ। हाथ में चेतन ना होता तो क्या करते? और चेतन मेरे
भीतर है। दोनों में अब क्लियर हो रहा? ऐसे समष्टि दृष्टि से विचार करो, वो समष्टि बुद्धि में है और बुद्धि के भीतर है। क्योंकि श्रुति ने इस बात को कहा इसलिए उसको दोहरा रहे हैं। हाँ, अंतरः अस्य धिया अनीक्षश्चाधि वपुः। अनीक्षस्य उसको देखा नहीं जा सकता। ईक्षण माने देखना, अनीक्षस्य माने उसको आंख से नहीं देखा जा सकता चेतन को ना। आप आंख से देखना चाहो तो अनीक्षस्य, ए अंतर्यामी का कोई एक शरीर नहीं है जिससे उसको आप आंख से देख सकते हो। तो क्या है उसका? धी वपु, बुद्धि ही उसका शरीर है। अनीक्षस्य वो देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है। तो शरीर है कुछ तो, बोले धी वपु, बुद्धि ही उसका शरीर है। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं बुद्धि उपहित चेतन। धियम अंतर्यमयति, धिया में बुद्धि में बैठ करके अंतर्यमयति, सबको नियंता करता है, सबको नियमित करता है, ऐसा वेद भगवान में कहा है। अब ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद का यहाँ पर उदाहरण है कि जो भीतर बैठ करके सबको नियंत्रित करता है वही अंतर्यामी है। नहीं समझ में आया? दृष्टांत से समझो। इसी बात को दृष्टांत से समझाते हैं। तंतु पटे स्थितो यद्वत् उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः पटादप्यान्तरस्तन्तुः तन्तोरप्यांशुरान्तरः आन्तरत्वस्य विश्रान्तिः यत्रा सावनुमीयताम् तंतु पटे स्थितो यतवत्, जैसे वस्त्र में धागा रहता है। तंतु माने धागा, पट माने वस्त्र। इस वस्त्र में एक एक धागा है। वास्तव में वस्त्र है ही नहीं, है क्या? धागा। तंतु की समष्टि का नाम ही वस्त्र है। हाँ, दो प्रकार का धागा लगाते हैं ना, ताना और हाँ। तो तंतु पट स्थितो यद्वत्, जैसे वस्त्र बन गया तो वस्त्र में कोई वस्त्र नई चीज नहीं है। क्या है वहां पर? केवल धागा ही मिलकर के वहां पर वस्त्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है। उपादानतया तथा, ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से ये जितना कुछ भी आपको सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये सृष्टि कुछ और नहीं है बल्कि ईश्वर ही इस रूप में है। सर्व उपादान रूपत्वात्, सारी सृष्टि का उपादान होने के कारण सर्वत्र अयम, वो ईश्वर सब में स्थित है। उपादान कारण, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी, जैसे वस्त्र का उपादान कारण धागा, धागा सब में है, कण कण में है, वैसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। क्या बढ़िया बात है। सर्वत्र अयम अवस्थिता, ईश्वर कहाँ पर है? हाँ हाँ, सर्वत्र है, सब जगह भगवान है। ये बात तो जमती है, बिल्कुल सुना हुआ है, बचपन से सुना है। कैसे सिद्ध करो? कैसे? तो हमको दृष्टांत देना पड़ेगा। उपादान होने के कारण, उपादान है। अगर ये बात चित्त में बैठ जाए, केवल सुनी सुनाई न रह जाए, मैं सीधा कह रहा हूँ, सुनी सुनाई न रह जाए, बुद्धिगत परोक्ष ज्ञान न रह जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान, बुद्धि। अगर ये जरा सी बात हृदय में बैठ जाए तो आप किससे राग करो और किससे द्वेष करो, कौन आपका मित्र फिर कौन आपका शत्रु, सबके रूप में कौन है? उपादान कारण वही तो। हाँ, जैसे जितना वस्त्र है उसके रूप में तंतु है, तो सर्वस्व उपादान, सबका उपादान है। जब सारी सृष्टि का उपादान वही है एक,
तब हम कहते, इतना समझने के बाद अगर कोई कहे सबका मालिक एक, तब तो जमती है बात। फिर सबका मालिक एक, तो फिर हमारा ना तो किसी से मोह रहा और ना कहीं पर आसक्ति रही। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर है कुछ तो वही। हाँ, अच्छा, अगर मेरा कोई वस्तु चुरा रहा है, कौन चुराने वाला है? हाँ, सबका मालिक चुरा वही रहा है, नारायण, तेरी यही इच्छा। हाँ, अगर कोई डंडा मार रहा है तो कौन मारने वाला है? हाँ, वही मालिक। हाँ, अच्छा, वही मार रहा है, वैसे भी रहा है, तो फिर काहे के लिए हाय हाय मचाए? ओ काहे? अच्छा, कोई आरटीओ ऑफिस में घूस मांग रहा है तो कौन है? झूठ मत बोलो। हाँ, चित्त वृत्ति को तो समझ में आता कितना हाय हाय मचाए हो देने में। तो कौन मांग रहा है घूस? तुम ही तो हो महाराज, मांग रहे। चलो चलो ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, दे दिया तो किसने दिया? अरे लाख लाख धन्यवाद, तुमने हमको आज 10 रुपया चढ़ाया। बोले ना समझ, ये हो ही नहीं देने वाला। इसीलिए एक दिन हमने कहा था ना शायद कि महात्मा लोग सबसे ज़्यादा बेवफा होते, शायद ऐसे मैंने कहा था, याद है ना? क्योंकि किसी के प्रति थैंक्स बुद्धि इनमें नहीं होती। किसी को मैं धन्यवाद कैसे दूँ? नो थैंक्स। काहे? थैंक्स कहने का मतलब मैं अभी जीव हूँ लेने वाला, और तुम हो जीव माने देने वाले। और जब आप थैंक्स कहते हैं तो बड़ा कृत्रिम लगता है, बड़ा बनावटी लगता है। अच्छा ठीक है, लगता है बनावटी। अच्छा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं लेते। मौला खेल करे सब आपे। तो एक ही तो है, कैसे है? उपादान कारण से। चित्त वृत्ति को एक क्षण में शांत करो ना, देर कहाँ है? हमारे चित्त का जो विक्षेप है, क्षिप्त विक्षिप्त स्थिति है, एक क्षण में शांति। ठीक है, जो भी है, गिर गया तो भी वही, बन गया तो भी वही, फट गया तो भी वही, सुधर गया तो भी वही। क्या बनता है और क्या बिगड़ता है इस सृष्टि में? हाँ, ना कुछ हुआ है ना कुछ होवनहार। कुछ बन नहीं सकता आपके बनाए, और कुछ बिगड़ नहीं सकता किसी के बिगाड़े, क्योंकि सब एक ही है, उपादान कारण। सर्वस्य उपादान, हाँ, सर्व उपादान कारण कौन है? वही। तो काय के लिए हाय हाय मचाते हो? क्यों हाय हाय करते हो? चित्त वृत्ति को निर्लिप्त रखो। जब ये एक बोध आ जाएगा, जिस क्षण जिसकी बुद्धि में आ जाएगा, वो समझ लेगा कि मैं कूटस्थ असंग हूँ। तब चिदाभास से प्रवेश कर जाओगे कहाँ पर? जीव से कूटस्थ। और कूटस्थ ब्रह्म है, जीव ब्रह्म नहीं। हमको इस पंचदशी में सिद्ध क्या करना है? कूटस्थ ही ब्रह्म है, चिदाभास को नहीं हम करें। लेकिन जब तक ये बात नहीं समझ में आवेगी, तब तक आपको वो तत्व का बोध नहीं होगा। तब कूटस्थ संगम आत्मानम, वो कौन है? असंग, सारे सृष्टि से असंग। क्या बात है! ये सब साधना में है। अगर ला सको, देखो साधना करनी आपको है, आगे बढ़ना आपको है, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति शांत है, आप आगे बढ़ जाओगे। अशांत है, आप संसार में फंस जाओगे। किसी ना तो शास्त्र का कुछ बिगड़ने वाला है, ना संत का कुछ बिगड़ने वाला है। भगवान का तो कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं, तो नुकसान किसका होगा? किसका नुकसान होगा? चित्तवृत्ति, जिसकी चित्तवृत्ति में हलचल मची, नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। फंसा तो वो जीव जा करके। इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं, संसार की बातों को मत सुनो, वाणी गुणानु कथन। अगर श्रवण करना है तो श्रवणो कथायाम, संसार की बातों को सुनो, बुद्धि को विचलित करो और घोर संसारी नारकी प्राणी बन जाओ। ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस खत्म। ऐसी वृत्ति है गुरुदेव तो वहाँ से हट जाए, वहाँ से हट जाए। जैसे किसी के प्रति द्वेष आया, राग आया, हटते क्यों हो? आप दृष्टा बने रहो, दृष्टा बने बैठे रहो। श्रुति जी ने एक बार हमको बताया था कि एक स्वामी परमानंद कोई शिष्य संत थे, अब नहीं है शायद, इनके जो है उनके पास रहते।
हाँ, इन्होंने बताया कि दो शिष्य लड़ा करते थे और बैठे इसे देखा करते थे टुकुर टुकुर। इन्होंने बताया उनके दो शिष्य लड़ रहे हैं और वो बैठे टुकुर टुकुर अपना देख रहे। कौन से भाव में लड़ो, आपकी लड़ाई में भी मज़ा है। जब 2-4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे घूसम पैजार करते हैं तो दादी वगैरह मुस्कुराती हैं, ताकत बढ़ रही दोनों। वामदेव जी गुरु भाई परमान जी, वामदेव जी गुरु भाई जी, तो क्या है, भागना क्यों? भागते हो माने तुमने उसको सत्य समझा। सत्य तो बुद्धि आई तब तो भागे। ना त्याग ना ग्रहो ना लया। अष्टावक्र महाराज कहेंगे ना त्याग ना ग्रहो, ना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, ना त्यागने की कोशिश करते हैं, ना हम सोते भी नहीं। लया माने आंख बंद भी नहीं करते, बिल्कुल खुली आंख से देखते हैं। चित्त हमारा बिल्कुल शांत है क्योंकि सब का उपादान एक है। पटकाओ मुझको। पटादप्यंतरस्तंतु तंतोरप्य असुरंतरः आंतरत्वस्य विश्रांतिः यत्र सावनुमीयताम् पटाद अपि अंतरः तंतु। वस्त्र से सूक्ष्म उसके भीतर है तंतु। पट से वस्त्र के सूक्ष्म और उसके भीतर है कौन? धागा। धागा से भी तंतोरप्य अंशु, धागा से भी सूक्ष्म और उसके भीतर क्या है? कपास। क्योंकि रुई से भी तो धागा बनाया ना, तो धागे के से भी सूक्ष्म और उसके भीतर क्या है? कपास। हाँ, तन रुई, कपास रुई एक ही हम। अच्छा, कपास माने जिसमें बीज भी रहता है। हाँ, जब उसको जो है बीज को निकाल देते हैं तो उसका नाम हो जाता है रुई। अच्छा, दुकान पर रुई मांगते हैं कि कपास? हाँ, तो वस्त्र से सूक्ष्म उसके भीतर है धागा, धागा से सूक्ष्म उसके भीतर है, चलो रुई कह लो। हाँ, वो जहाँ पर भीतर है अंतरत्वस्य, उस रुई की भी भीतर जो है अंतरः तु अस्य, अंतरः तु अस्य विश्रांति। और रुई के भीतर भी आप प्रवेश कर जाओ तो कौन है? रुई उपहित चेतन ईश्वर है। लो, रुई उपहित चेतन ईश्वर। ठीक है, कोशिश करना समझने का। हाँ, वस्त्र कल्पित है, वस्त्र भ्रम है क्या वास्तव में वहाँ पर उपादान कारण के रूप में? धागा। और धागा भी भ्रम है क्या वहाँ पर मूल रूप से? रुई। और रुई भी भ्रम है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है क्या वहाँ पर? केवल रुई उपहित चेतन। वहाँ जब पहुँच जाओगे तत्र विश्रांति ही, वहीं पर आप विश्राम पाओगे। अब मेरे मन को विश्राम मिला, हे मनी राम तू शांत हो जा, छोड़ संसार के खटपट को। कहाँ पर? सबका मूल वहीं पर है। यत्र असौ, जहाँ पर ये चित्त की विश्रांति है, उसको अनुमान से अभी समझ लो। अभी अनुभव नहीं हुआ ना तुमको? अभी नहीं अनुभव हो रहा है ना? अनुमीयता, अनुमान से समझ लो। जब उस भीतर पहुँच जाओगे, परम शांति, परम शांति, विश्रांति। हाँ, संसार का राग द्वेष खत्म हुआ। तत्र को मोहा, कहा शोक, शोक मोह गया। उस स्थिति में जब तक आपको पट दिखाई पड़ेगा ना, फिर विश्रांति नहीं है। क्योंकि एक पट दूसरे पट से अलग है, एक लाल है और एक काला है। लाल अच्छा है, काला खराब है। पट देखा ना आपने? स्थूल पर दृष्टि होगी तो आपको शांति नहीं मिलेगी। जगह बदलने से मन शांत नहीं होता। जगह बदल लो, घर बदल लो, लोग को बदल लो, इससे मन की शांति नहीं मिलती। वस्तु बदल लो, वस्तु बदलने से शांति नहीं होती। चित्त की समझ को बदल लो, है ना? जाएगा तो वही। हाँ, अगर बदलेंगे तो जाएंगे तो हम ही। क्यों नहीं बदलते हो? चित्त की अवस्था को बदल जाओ, मन बदल जाओ।
हमारे मन की वृत्ति से बदल जाए। तत्र विश्रांति है, वहीं पर विश्रांति। अंतरः तु अस्य विश्रांति। आज नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, श्रद्धा से समझ लो, अनुमान से समझ लो कि जब भीतर चले जाते हो आपका चित्त सब संसार को भूल जाता है, तब विश्रांति। यथा सुषुप्ति काले सब भूल जाते हो, आपको मन शांत हो जाता है, सुखी हो जाते। तो जैसे आज ये स्थिति है, अनुमान से समझ में आता है, ऐसे ज्ञान से समझ लो कि सब का सब नकलीपना है, सब का सब असली नहीं है, नकली। बाहरी चमक है, भीतर चमक बता रही कि सोना है, भीतर को मैंने समझ लिया है कि लोहा है। चमक बता रही सोना, भीतर को समझा मैंने लोहा, समझ लिया मैंने। अब वो घर के बाहर पड़ा रहेगा तो हाँ बेचैन होंगे आप। हाँ, और जिसने सोना समझा उसको, क्योंकि उस पर गोल्ड पॉलिश है, सोना समझा, अरे अरे आज सोना मिल गया मुझको, बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपको नकली चीज़ पर, आपको नकली चीज़ को सत्य बुद्धि से आपने स्वीकार कर लिया। अगर उसके भीतर की असलियत को पता है तो बस पड़ा हुआ है दरवाजे पर, पड़ा रहना। बहुत सारी चीज़ पड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ पड़ी होती है। हाँ, नहीं तो फिर आ जाएगा हमारा वही सीप और चांदी वाला दृष्टांत। कल अगला श्लोक पढ़ते। बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ये सब साधना के लिए है, विचार वाले सब चिंतन तो हैं। अंतर्यामी क्यों है? क्योंकि सबके भीतर रुई उपहित चेतन ही है, इसलिए वो अंतर्यामी। द्वैत्र्यंतरत्व कक्षाणाम दर्शनेप्ययमंतरः न वीक्ष्यते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। ये उस सिद्धांत का भी यहाँ पर धीरे धीरे प्रतिपादन होता चला जा रहा है। सर्व जगत योनि, सारे जगत का वही कारण भी है। कैसे कारण है? जैसे पट का कारण तंतु। तो कह रहे हैं द्वैत्री अंतरत्व कक्षाणाम, 2-3 विचार के अंदर जाते जाते तो आपके अनुभव होगा। उसके बाद दर्शना अपि अयम अंतरः, उसके बाद न वीक्ष्यते, तो 2-3 दरवाजे तक तो आप समझ लोगे, अंदर का 2-3 दरवाजे तक तो समझ लोगे, और उसके बाद की बात को आप समझ नहीं। न वीक्ष्यते कैसे? जैसे वस्त्र धागा है, ये तो समझ में आ गया ना, एक कक्षा हो गई। धागा सारा रुई है, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं हुई, 2-3 कक्षा हो गई। लेकिन रुई उपहित चेतन ही सब कुछ है, इसमें थोड़ा सा इसलिए श्रुति युक्तिभ्याम एव निर्णयः। तो जो 2-3 कक्षा के बाद की जो स्थिति है, उसको श्रुति और युक्ति से आप उसका निर्णय कर लो, क्योंकि उसको आपकी अकल जल्दी आसानी से समझ नहीं पावेगी। तो वहाँ पर शास्त्र और युक्ति, क्या बढ़िया शब्द हैं। हाँ, 2-3 कक्षा। आप अन्नमय कोश तो समझ लोगे, प्राणमय मनोमय कोश तो समझ लिया है ना, चलो विज्ञानमय कोश भी समझ लोगे, आनंदमय कोश को कैसे समझोगे? हाँ, आनंदमय कोश को समझ लोगे तो ईश्वर हो जाओगे, क्योंकि अभी सिद्ध किया था आनंदमय कोश ही ईश्वर है ना। एष सर्वेश्वरः ये सर्वज्ञः। अब मंत्र याद हुआ? छठा मांडुक देखा नहीं? किसने देखा? सुनो। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष सर्वंत, एषो अंतर्यामी, एष योनि, सर्वस्य सर्वा सर्वभूतानां। आनंदमय कोश को कैसे समझूंगा मैं? चलो स्थूल शरीर तो समझ में आ जाता है, सूक्ष्म शरीर भी समझ में आ जाएगा, कारण शरीर को कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? अनिर्वचनीय।
अनादि। तब क्या कहना पड़ेगा? श्रुति युक्ति से उसका। तो 2-3 कक्षा तो समझ लोगे, उसके बाद की बात तो आपको श्रद्धा से, अनुमान से, श्रुति युक्ति से ही आपको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत श्रद्धा चाहिए, प्रबल श्रद्धा चाहिए इस बात को, क्योंकि विचार की पहुंच तो थोड़ी दूर तक तो है ना। शब्द आकाश का गुण है, पंचमहाभूत का एक गुण है शब्द। तो आपके विचार शब्दमय हैं, जितनी वृत्ति चलती है वो सब शब्दमय है, तो उसकी पहुंच तो वहीं तक होगी ना जहां से वाया हुआ है। उसके आगे, उसके आगे कैसे? श्रवण इंद्रिय तक। हाँ, श्रवण इंद्रिय तक, आकाश तत्व तक, वहीं तक तो क्योंकि शब्द विचार जितना कर रहे हो शब्दमय है। हाँ, एक एक शब्द भीतर मन में आता जाता है, उसी का नाम है विचार। शब्दों के एक समूह का नाम वाक्य हो जाता है। तो सारा का सारा तो जो शब्दों के भी परे है उसको कैसे जानोगे? वहाँ पर अटूट श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा, हाँ, ये सब है। पाठरूपेण संस्थानात्, हाँ, कैसे समझो? पाठरूपेण संस्थानात् पटः तत्व, जैसे पट वस्त्र के रूप में वो धागा ही है, धागा ही पट के रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है, धागा ही वस्त्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि धागे का शरीर है वस्त्र, ठीक है, धागे का शरीर है, कह सकता हूं। ऐसे वो ईश्वर ही इस सारी सृष्टि के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ततो बपुर्य था, इसलिए ये सारा का सारा सृष्टि, सारा जगत सार्वरूपेण संस्थाना, इसलिए वो क्या है? सारा जगत वो हमारे ईश्वर का एक शरीर है। इसी को नाम दिया हमने विराट, विराजो अधि पुरुष। हजारों उसकी आँख हैं, हजारों उसके पाँव हैं, हजारों उसके हाथ हैं, सारा संसार ही उसका रूप है। अब भले कोई एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, हाँ, बिल्ली चूहे को खा रही, बिल्ली भी वही ईश्वर का स्वरूप है और चूहा भी। अब ज्ञानी की नज़र है, खाने वाला भी वही और खिलाने वाला भी वही, मरने वाला भी वही, मारने वाला भी वही। जब ये वृत्ति आ जाएगी ततो शांति विश्रांति, तब आपका मन शांत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब आपकी दृष्टि में पट दिखाई पड़ेगा, पट दिखाई पड़ेगा तो पट अच्छा है, पट खराब है, पट हमारा उपयोगी है, फिर आप राग द्वेष में फंस जाओगे। पट के भीतर चले जाओ, जितना भीतर चले जाओगे उतनी शांति। और संसार को चलने दो अपनी मर्जी से। 1000 आदमी कचड़े में गिर रहे नाले में, तुम भी गिरोगे पीछे पीछे क्या? 1000 आदमी नाले में कूद रहे हैं, तुम कूदोगे क्या अगर अकल जगी है तो? हाँ, 10 बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे खेलते हैं और जम के उछलते हैं। आप 70 साल के हो, उछल के दिखाना बच्चों के जैसा, हाँ, मज़ा आ जाएगा। सीधे आर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, एक आध दो हड्डी तोड़वा के। हाँ, 5 बच्चे उछल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, उनको देख करके भी आप उछलने की कोशिश है। तो इसलिए भैया दुनिया की देख के चाल मत बदलो, आप दुनिया की देख करके आप अपनी अकल को मत बदलो, अपने विचार में दृढ़ता। किसी ने कहा महाराज तुम पसंद नहीं आए, भाड़ में जाओ। हम कौन सा तुमको बुलाने गए, न्योता देने गए क्या? भाड़ में जाओ, मारो। भाड़ में जाओ माने, भाड़ माने भड़बूंजा का भाड़, उसमें किसी को झोंको तो क्या होगा? वो भुनेगा। तो जाओ, रो गाओ संसार में, हमको क्या करना है? थोड़े में सुखी, थोड़े में दुखी, थोड़े में हाय हाय, थोड़े में आनंद आनंद, मारो। हमको हमारा पीछा छोड़ो। कितना भालो भयो जग बीसरो, सर से टली भला। ये दुनिया वाले जितना छोड़ के चले जाओगे ना, उतना आप सुखी हो जाओगे। नहीं तो नानी मामी 5 जिसके जितना, हमारे एक याद आ गया, यूनिट नहीं, सुबोधानंद ने सुनाया। उन्होंने कहा भगवान ने जब सारी सृष्टि को बनाया ना, पूरी सृष्टि को बनाया, जितना नाम रूपात्मक जगत था, भोजन भी बनाया, भक्ष्य भी बनाया, लेह चो से बनाया, सब बनाया, तो भगवान ने बंधन को भी बनाया। ब्रह्मा जी ने बंधन को भी बनाया। बंधन बना, उसने कहा क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा वरमाला ले ले और जो तुमको स्वीकार करे उसी के पास चले जाओ।
वो बंधन बरमाला लेके घूमना शुरू कर दिया। जैसे किसी के सामने आवे वो भागी, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं। महाराज पूरी सृष्टि में घूमी वो बंधन, कोई स्वीकार नहीं किया। फिर लौट के गई हो, कोई ग्राहक नहीं मेरा। उन्होंने कहा कैसे गई थी? बोले जैसे हूँ ऐसे वर्ण करने के लिए गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा मेकअप कर लो। यही उनके शब्द हैं सुबोधानंद जी ने। उन्होंने कहा थोड़ा मेकअप करके जाओ ना, ऐसे क्यों जाती हो? हाँ, ब्यूटी पार्लर होके जाओ। उसके बाद मेकअप करने के लिए फिर उसने मेकअप किया। मेकअप माने अच्छी तरह से सजा संवार लेना, अच्छी तरह को हम कहते हैं सम। तो उसने अपने आगे लगा दिया सम, वो है मेकअप। बंद के आगे मेकअप हो गया सम। अब जब चली महाराज तो सब स्वागतम स्वागतम पधारो क्योंकि उसको सब स्वीकार करते, तुम हमारे मित्र हो, यस, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं पक्की कैसे करते थे। हाँ, अब वो ध्यान नहीं रहा मुझको। जितना ज़्यादा दोस्ती बनाओ उतना ही ज़्यादा बंधन, मरो अटक करके। हम क्या करें? हमारे यहाँ कहावत दैव न मारे अपन नहीं मरो, और क्या। काहे के लिए? बोले हाय मेरे 25 रिश्तेदार हैं, 25 रिश्तेदार। फिर बताना कितना मजा सुख मिलता है। फिर मिलेगा आपको विश्रांति। तो हर इच्छा शास्त्र को कोशिश करो समझने के लिए जीवन में ना। सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वम अस्य वपुष, ये सारा जगत उस ईश्वर का क्या है? शरीर। जैसे तंतु का शरीर है, तंतु का शरीर है ये पट वस्त्र, ऐसे सारा जगत ईश्वर का शरीर। बस हो गया जी शाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्